तो यहाँ चैप्टर 13 न्यूक्लियाई, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट हैं उन क्वेश्चंस को देखेंगे। और इसमें आप लास्ट तक जुड़े रहिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस करिएगा, यही एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और यदि आपको पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए तो आप LK फिजिक्स ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। उसमें आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे और टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है उसी का डिस्कशन करेंगे। विच पार्टिकल मस्ट बी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो कोई भी एटम हो उसमें नेसेसरली प्रोटॉन तो होता ही है, न्यूट्रॉन होना ज़रूरी नहीं है। जैसे हाइड्रोजन वन वन है तो इसमें केवल प्रोटॉन ही होता है, तो इसमें प्रोटॉन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन। तो सन में एनर्जी का जो सोर्स है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम ऑफ मैटर। तो ये जो है 9 × 10⁻13 जूल है। लेकिन इसको फाइंड कैसे करेंगे, जो फार्मूला होता है E = mc², इस फार्मूले को लिखेंगे। तो यहाँ m की बात करें तो ये 1 ग्राम है। 1 ग्राम को यदि किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 10⁻³ किलोग्राम होगा। इस तरह से यहाँ m की जगह पर लिखेंगे 10⁻³ और c मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे। यदि इसको आगे देखते हैं तो -3 हो गया, और ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर 8 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻16 हो जाएगा। आगे हल कर सॉल्व करेंगे तो 9 × 10⁻, ये -3 है, इसमें से -3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 13। इस तरह से ये आंसर आएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है रदरफोर्ड। अब चलिए इसमें फिलअप्स देखते हैं। तो क्वेश्चन है द न्यूट्रल पार्टिकल फाउंड इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड। तो न्यूट्रल पार्टिकल जो न्यूक्लियस में होता है वो है न्यूट्रॉन। द सोर्स ऑफ एनर्जी इन स्टार्स। तो स्टार्स में एनर्जी का सोर्स जैसे सन का सोर्स है न्यूक्लियर फ्यूजन, वो इसमें भी है। इसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर बाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस बाय द स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स फिल करेंगे तो न्यूक्लियर फोर्स होगा यहाँ पर। फिर है न्यूक्लियाई हैविंग सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो जब डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, सेम मास नंबर होता है, तो ऐसे न्यूक्लियस को और एटम्स को आइसोबार कहते हैं। यहाँ पर है द न्यूक्लियस ऑफ लाइट इज कॉल्ड। न्यूक्लियस ऑफ लाइट का मतलब है लाइट वेट, हल्का न्यूक्लियस, तो वो क्या कहलाता है, प्रोटॉन होता है। लाइट हाइड्रोजन का न्यूक्लियस प्रोटॉन होता है। इसके बाद यहाँ पर 7 नंबर का ये क्वेश्चन है, फिलअप है। स्लो न्यूट्रॉन्स इन ए कंट्रोल्ड चेन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आर कॉल्ड। तो ये थर्मल न्यूट्रॉन कहलाता है जो इसमें यूज किया जाता है। फिर देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म हैवियर न्यूक्लियाई। तो लाइटर न्यूक्लियाई से हैवियर न्यूक्लियाई का जो प्रोसेस है कॉम्बिनेशन का, उसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, तो यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ हाइड्रोजन ड्यूटीरियम एंड ट्रिटियम। तो इनके जो मास का रेशियो है 1:2, 2:3 है। फिर है क्वेश्चन, द एवरेज वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज। ये अबाउट 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है एवरेज वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की। अब यहाँ पर वो क्वेश्चन देखते हैं जो वन सेंटेंस में होते हैं। तो देखिए, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कॉल्ड। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में उसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। फिर है व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस अप्रॉक्सीमेटली। तो न्यूक्लियस की डेंसिटी 2.3 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
वाई इज़ न्यूक्लियर फ्यूज़न नॉट पॉसिबल इन द लेबॉर्टरी? तो न्यूक्लियर फ्यूज़न की प्रोसेस लेबॉर्टरी में नहीं पॉसिबल है, उसका रीज़न क्या है? बिकॉज दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट वेरी हाई टेम्परेचर, अबाउट 10⁻⁷ केल्विन। क्योंकि इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। इसका टेम्परेचर 10⁻⁷ है, इतना टेम्परेचर चाहिए। फिर देखते हैं वाई ओनली न्यूट्रॉन्स आर सूटेबल फॉर न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो न्यूक्लियर फिजन के लिए न्यूट्रॉन ही सूटेबल क्यों है? बिकॉज इट इज़ न्यूट्रल एंड डज नॉट गेट डिफ्लेक्टेड बाय द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। तो एक तो ये न्यूट्रल होता है, तो ये न्यूक्लियस के चार्ज से डिफ्लेक्ट नहीं होता, इसलिए हम न्यूट्रॉन का यूज करते हैं। फिर है क्वेश्चन, एक्सप्रेस द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AU, AMU या 1 U भी बोल सकते हैं। तो 1 U मास की जो एनर्जी होती है 93 पॉइंट नहीं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो यू लिख दिए या AMU लिख दे, वही चीज़ समझना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं जो 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स? राइट इट्स प्रॉपर्टीज। द फोर्स दैट बाइंड्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। तो जो फोर्स न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करता है वो न्यूक्लियर फोर्स है। इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड अट्रैक्टिव, यहाँ एंड भी जोड़ लेना है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इट इज़ वेरी शॉर्ट रेंज, ये शॉर्ट रेंज का होता है। इट अकर्स इक्वली बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज। तो ये सेम टाइप का लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में सेम लगेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में सेम लगेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन में सेम लगेगा। माने सबके बीच जो न्यूक्लियर फोर्स की कैपेसिटी है उस वो सेम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, वेयर डज इट कम फ्रॉम? तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है और ये कहाँ से आती है? तो देखते हैं इसमें। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं उनको हम सेपरेट कर दें, तो उस सेपरेट करने में जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। इसको दूसरे तरीके से भी आप बोल सकते हो, द एनर्जी रिलीज्ड टू फॉर्म ए न्यूक्लियस बाय कंबाइनिंग न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो हम एक न्यूक्लियस को फॉर्म करने के लिए देखेंगे कि जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो दोनों तरह से आप बोल सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज इट कम फ्रॉम? तो द बाइंडिंग एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम और कम फ्रॉम मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट से आती है और ये फार्मूला होता है बाइंडिंग एनर्जी का, EB = Δ mc²। यहाँ डेल्टा एम का मतलब बाइंडिंग एनर्जी है। अब यहाँ क्वेश्चन है व्हाट इज आइसोबार? तो देखिए, दोज न्यूक्लियाई विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास, मास सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, तो ऐसे न्यूक्लियाई को या एटम को आइसोबार कहेंगे। एग्जाम्पल है, ये आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। यहाँ पर देखिए इसका एटॉमिक मास 40, इसका भी एटॉमिक मास 40, इसका भी एटॉमिक मास 40 है। और यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है तीनों का डिफरेंट है, तो ये आइसोबार्स कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय आइसोप्रोटोनिक और आइसोटोप? आइसोप्रोटोनिक और आइसोटोप सेम ही चीज़ है। देखिए इसमें क्या है, दोज न्यूक्लियाई व्हिच हैव द सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम हो, डिफरेंट नंबर और मास नंबर्स डिफरेंट हो। जैसे यहाँ पर ये हाइड्रोजन है और इसके बाद ये ड्यूटेरियम है, ये ट्रिटियम है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एटॉमिक नंबर है, सबका एटॉमिक नंबर सेम है। यहाँ मास नंबर है, मास नंबर डिफरेंट है। फिर है एक्सप्लेन आइसो न्यूट्रॉनिक विथ एग्जाम्पल्स, दोज न्यूक्लियाई इन विच द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम। तो न्यूट्रॉन्स के नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं? एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो 16 में 8 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 15 में 7 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 14 में 6 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। तो ये जो माइनस किए हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है,
तो हम इसे बोलेंगे आइसोन्यूट्रॉनिक। अभी यहाँ क्वेश्चन है 14 नंबर, एक्सप्लेन मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ न्यूक्लियस एंड द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास लॉस और मास डिफेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, ये प्रोटॉन का मास है, ये न्यूट्रॉन का मास है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास का सम और न्यूक्लियस के मास का डिफरेंस ही हम क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं। तो इस फार्मूले को भी समझ के आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का है, इसको देखते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इसके डिफरेंस को समझना है और इसके साथ आपको ये भी समझना है, यदि न्यूक्लियर फिजन भर पूछे तो न्यूक्लियर फिजन के साइड का लिख देंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन का पूछेगा तो न्यूक्लियर फ्यूजन का साइड का लिख देंगे, डिफरेंस पूछेगा तो डिफरेंस। इसलिए इसमें 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स हर टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो उस हिसाब से हमको इसको लर्न करना है कि हर पैटर्न का क्वेश्चन हमसे बन जाए। यहाँ है, इन दिस प्रोसेस अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू लाइट न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियर फिजन में एक हैवी न्यूक्लियस होता है, वो लाइट न्यूक्लियाई में स्प्लिट्स होता है। और इसी का अपोजिट होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ध्यान देना है, इसमें यू है, इसमें आई है। फ्यूजन का मतलब मिलना होता है। इन दिस प्रोसेस लाइट न्यूक्लियाई कंबाइंस एंड फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियाई। तो इसमें लाइट न्यूक्लियाई होते हैं, ये आपस में कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाया। दिस प्रोसेस ऑकर्स एट लो टेम्परेचर। तो ये जो न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस है, लो टेम्परेचर में भी हो जाती है। दिस प्रोसेस ऑकर्स एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो न्यूक्लियर फ्यूजन की जो प्रोसेस है वो हाई टेम्परेचर पर होती है। एग्जाम्पल के लिए देख लिए, यहाँ पर ये न्यूट्रॉन है, यहाँ पर यूरेनियम है, और यूरेनियम दो न्यूक्लियाई में स्प्लिट्स हो गया है, बेरियम में और क्रिप्टॉन में। और यहाँ पर ये 3 न्यूट्रॉन रिलीज किए हैं। तो इस इक्वेशन को आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर फिजन, राइट इट्स एग्जाम्पल, तो आपको डेफिनीशन के साथ एग्जाम्पल तो लिखना ही पड़ता है, इसलिए यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये है 1H1 और यह 1H1, और ये दोनों मिल करके ये 2H1 बना दिए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये एक न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस है। इट प्रोड्यूसेस न्यूक्लियर वेस्ट। तो न्यूक्लियर फिजन से वेस्ट निकलता है, और इट डज नॉट प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेस्ट, इससे न्यूक्लियर वेस्ट नहीं निकलता है। एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट मास इज लेस। एक यूनिट मास से एनर्जी जो है इनके कंपेरिजन में कम होती है। फ्यूजन के कंपेरिजन में एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट मास इज, इसमें लेस नहीं होगा, इसमें मोर हो जाएगा इनकम्पेरेबल में। तो इसमें मोर आपको लिख लेना है। एग्जाम्पल देखिए, एटम बम है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये न्यूक्लियर फिजन पर वर्क करते हैं। हाइड्रोजन बम है, और स्टार्स में जो एनर्जी है वो जो है न्यूक्लियर फ्यूजन है। अब इसमें क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रेडियो एक्टिव डीके, और रेडियो एक्टिविटी भी पूछ देता है। राइट इट्स टाइप्स। तो चलिए देखते हैं रेडियो एक्टिव डीके या रेडियो एक्टिविटी। अनस्टेबल न्यूक्लियस emits some radiations and particles is called radioactive decay। तो जो भी अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है वो कुछ रेडिएशंस को और कुछ पार्टिकल्स को इमिट करता है। तो इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं, और इस फेनोमेना को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। दे, तो यहाँ पर देयर आर या टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, ये आपको लिखना है। तो यहाँ पर टाइप्स में 3 टाइप्स के होते हैं। ये है अल्फ़ा डीके। तो यहाँ पर जो हीलियम न्यूक्लियस होता है ये होता है 42He, इज इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो जब न्यूक्लियस से हीलियम न्यूक्लियस निकलता है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस या अनस्टेबल न्यूक्लियस से, तब हम उसको अल्फ़ा डीके बोलते हैं। बीटा डीके में क्या होता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स का सिंबल है, और पॉजिट्रॉन्स, ये पॉजिट्रॉन्स के लिए है, इज इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से या तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हों, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, या पॉजिट्रॉन्स निकलते हों, तो उसे हम बीटा डीके बोलते हैं। और यहाँ पर ये पॉजिट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में सिर्फ जो है
चार्जेस का डिफरेंस है, इसमें -1 चार्ज होता है, इसमें +1 चार्ज होता है। फिर है गामा डीके, हाई एनर्जी फोटॉन्स आर इमिटेड। तो जब हाई एनर्जी के फोटॉन्स जो है न्यूक्लियस यानी स्टेबल न्यूक्लियस से रिलीज होते हैं, तो इसे गामा डीके कहते हैं। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं को लर्न करना है, एक बार इनकी प्रैक्टिस करके आप देखिएगा।